नए संमत संमत 2081 की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आइए भक्तों, चैत्र मास शुक्ल प्रतिपदा से नवरात्रि का महोत्सव आरंभ हो गया है। ये नवरात्रि शक्ति से भरी है और सभी को इस शक्ति की उपासना करनी चाहिए। ये महाविद्या मां शक्ति स्वरूपा है, विद्या और ज्ञान और लक्ष्मी को प्रदान करने वाली है। इस प्रकार ये नवरात्रि यानी 9 रातों तक मां की उपासना, मां की साधना और मां का भजन कीर्तन करना चाहिए। जिस प्रकार महाशिवरात्रि पर रात्रि के समय भगवान शिव का चौथे पैर में पूजन करके सर्वकामना फल की प्राप्ति होती है, इसी प्रकार ये महानवरात्रि में भी रात्रि में ही मां कालरात्रि, महालक्ष्मी और महासरस्वती की उपासना करनी चाहिए। इसका प्रमाण है दुर्गा सप्तशती में लिखा है कि एक समय भगवान विष्णु जल शयन के ऊपर शेषनाग पे योग निंदा में सो रहे थे और भगवान की नाभि कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई और उसी समय भगवान के कान के मैल से 2 मधुकैटभ राक्षस उत्पन्न हुए। मधुकैटभ ने ब्रह्मा जी को देखा और ब्रह्मा जी को खाने के लिए दौड़े, पर ब्रह्मा जी डर गए। उसी समय ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु की आराधना करी, पर भगवान विष्णु तो संयम में थे, निंद्रा में थे। ब्रह्मा जी ने योग निंद्रा का आह्वान किया, हे महाविद्या, हे प्रकृति, संसार में प्रलय करने वाली, संसार का भरण पोषण करने वाली, हे महाकाल रात्रि, महामेधा, महास्मृति, मोहरूपा, महादेवी, महासुरी, महामाया, हे महाविद्या भगवती, आप संसार का बीज रूप हो। भगवती, आप इंद्र को, अश्विनी कुमारों को, कुबेर को, सभी में आप संचार करती हो, संसार का भरण पोषण करती हो। आप ही शिव शक्ति हो, आप विष्णु शक्ति हो, आप ब्रह्म शक्ति हो। मां, आप कालरात्रि हो। भगवती, आप रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण सभी में विद्यमान हो। आप महापंचभूत हो। धरती, अग्नि, सूर्य, चंद्रमा सब में आपका प्रकाश विद्यमान है। आप परा प्रकृति हो, आप विद्या हो, आप धन, यश, वैभव, पुष्टि आदि सभी प्रदान करने वाली हो। हे 10 महाविद्या भगवती, आप संसार को योग के द्वारा योग निंद्रा में सबको सुख प्रदान करती हो। भगवती, मेरी रक्षा कीजिए। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने स्तुति करी। भगवान के वृक्ष स्थल से, नाभि से, मुख से, नासिका से निकलकर अदृष्ट देवती प्रकट हो गई। भगवान विष्णु योग निंद्रा से जागृत हो गए। मधुकैटभ को देखा। ब्रह्मा जी के कहने पर भगवान श्री नारायण ने मधुकैटभ से 5000 वर्ष तक बाहु युद्ध किया, पर जीत नहीं पाए। आखिर में उसी मोह माया ने मधुकैटभ को मोह रूप में डाल दिया और मोह रूप में आने के बाद में उन्हीं मधुकैटभ ने भगवान विष्णु से कहा, हम तुम्हारे युद्ध से प्रसन्न हैं, हमसे वरदान मांगो। तब धोखे पे आ जाने पे भगवान विष्णु ने कहा कि आप दोनों मेरे हाथों द्वारा मारे जाओ। मधुकैटभ ने कहा, तथास्तु, पर जहां इस पृथ्वी पर जल ना हो वहां हमारी मृत्यु हो। भगवान श्री नारायण ने अपने जांग पे लेके मधुकैटभ का शीश काट दिया। देवता बड़े प्रसन्न हो गए। तब ब्रह्मा जी ने, सभी देवता ने मां भगवती की स्तुति करी। हे महामाया, हे शक्ति स्वरूप, आपके कारण ब्रह्मा जी को वरदान प्राप्त हुआ। आपके कारण भगवान विष्णु योग निंदा से जागृत हुए। आपके कारण मधुकैटभ का वध हुआ। कि पराशक्ति संसार में, काल रात्रि में, मोह रूप में सबको गहरे गड्ढे में डालने वाली आती ही। भक्तों, इस प्रकार ये महाशक्ति की उपासना करनी चाहिए। प्रथम दिन का नवरात्रा शैलपुत्री का है। ये शैलपुत्री भगवती कौन है? कहते हैं राजा दक्ष ने यज्ञ किया। यज्ञ में उनकी पुत्री सती गई। भगवान शिव के मना करने पर तो राजा दक्ष ने न तो सती का आह्वान किया और ना ही भगवान शिव का सिंहासन दिया।
आखिर में सती बड़ी दुखी हुई और यज्ञ कुंड में कूदकर अपने आप को भस्म कर लिया। भगवान शिव भी विरहा की अग्नि में चले गए। देवता बड़े दुखी हुए। सब देवताओं ने मां भगवती की 9 दिन तक उपासना करी, मां का आह्वान किया, मां से क्षमा याचना मांगी, प्रार्थना करी। तब मां भगवती ने राजा हिमाचल के घर पे जन्म लिया और उनका नाम शैलपुत्री रखा गया। सब देवता बड़े प्रसन्न हुए और सभी ने मां भगवती को आशीर्वाद दिया। मां भगवती शैलपुत्री का वाहन वृक्ष है, एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे में कमल है। इसी भगवती ने अपनी शक्ति द्वारा देवताओं को प्रसन्न किया और भगवान शिव से विवाह किया। तो भक्तों, इस प्रकार हम सभी को आजीविका यानी खेतरी की उपासना करनी चाहिए। मां का हमेशा लंबी बत्ती का दीपदान करना चाहिए, मां को अनार अर्पित करना चाहिए, मां को कमल पुष्प अर्पित करना चाहिए और प्रार्थना करनी चाहिए कि मां विद्या को देने वाली, मां लक्ष्मी को देने वाली, हे कालरात्रि स्वरूपा, हम आपकी नव दुर्गा स्वरूप उपासना कर रहे हैं। मां भगवती, हमारे शरीर में शक्ति प्रदान करना, हमारे मन में शक्ति प्रदान करना, बच्चों में बल और विद्या प्रदान करना, और मां हमेशा लक्ष्मी का भंडार हमारे घर में विद्यमान रहे। इस प्रकार मां की सभी को उपासना करनी चाहिए। मां को श्रृंगार अर्पित करना चाहिए, लाल चुनरी चढ़ानी चाहिए, चौके पे आसन देना चाहिए, दीपदान करना चाहिए और नाना प्रकार से मां का पूजन करना चाहिए। इससे मां की घर में कृपा बनी रहती है। और सच्चे दरबार की